बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी साबुत मूंग, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। यकीन जानिए, आप लोगों ने रेसिपी को फुल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फिर आप लोगों ने ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो हरीशे को और दलीम को भूल जाएंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास साबुत मूंग है, हाफ के जी। और इनको जी मैं पानी डाल के ना तो इनको जी मैं रख लूँगी। और जब तक ये थोड़े से जो है ना भीगे हुए होंगे तो तब तक के लिए जी हम अपना जो है ना मसाला जो है वो रेडी कर लेंगे। बीफ मसाला रेडी कर लेंगे हम अपना। इसको जी अभी हम सिर्फ भिगो के रख रहे हैं और अभी इसको जी हमने क्लीन करना है। बाद में इसमें 2-3 पानी से क्लीन करेंगे इसको। तो ये मेरे पास हाफ के जी बीफ का गोश्त है, इसको मैं डाल लूँगी प्रेशर में। और साथ ही जी इसमें कुछ मसाला जा जाएंगे। हाँ, इसमें मैंने शामिल किया है जी एक प्याज, जो नॉर्मल साइज़ का था, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, ये मैंने फ्रेश पीस के वो शामिल किया है। और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने शामिल किया है जी लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर। और 1.5 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक। 2 इसमें मैं शामिल किए हैं टमाटर। और जिसको मैं प्रेशर लगा दूँगी, इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। ये देखें जी, 15 मिनट के बाद जी मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह जी गोश्त जो हमारा बीफ है वो सॉफ्ट हो चुका है। और पानी थोड़ा सा इसमें बाकी है, जो कि हम ड्राई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 कप के जितना इसमें ऑयल शामिल करूँगी, कुकिंग ऑयल। और ऑयल शामिल करके जी इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके के साथ। इसको हमने 8 से 10 मिनट इसकी बुनाई करनी है। और जो हम इसकी बुनाई जितनी अच्छी करेंगे जी इतनी ही अच्छी और मज़ेदार बनेगी। आप लोगों ने दलीम और हरीसा तो बनाया ही होगा, लेकिन आप अगर ये साबुत मूंग बनाएंगे इसी तरीके के साथ तो यकीन जानिए आप लोग उनका टेस्ट भूल जाएंगे और आप लोग बार बार इसी को बनाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है और इतनी टेस्टी बनती है। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है, बना के अपने घर वालों को खिलाइए, या कोई भी आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो आप उनको भी बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए जी, वो तब तक वो भुना जा चुका है, उसने ऑयल छोड़ दिया है। इसको हाँ जी हम क्लीन कर लेंगे 2 से 3 पानी अच्छे तरीके के साथ जी इसको मैंने क्लीन करना है। तो वो जी ये गोश्त भी जो है ना वो अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। उसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा सा है ना वो उतार के मैंने रख लिया है, जो हमें बाद में काम आएगा। उसके ऊपर ऊपर से हमने ऑयल उतार लिया है और ये साबुत मूंग में इसमें शामिल कर दूंगी। तो साबुत मूंग इसमें शामिल करने के बाद जी इसमें मैं शामिल करूंगी जी पानी। पानी इसमें मैं शामिल करूंगी 2 लीटर के करीब, क्योंकि ये जो मूंग है इन्होंने भी अभी तक पानी जो है वो सोख नहीं किया हुआ, तो ये अभी तक फूलना है और इस वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे। 2 लीटर के करीब मैंने पानी डाल के जी इसका दोबारा से मैंने प्रेशर का कैप लगा के इसको जी मैंने बंद कर दिया है। और इसको जी फिर से मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको जी प्रेशर को मैं चलाऊँगी। और अब ये देखें जी 10-12 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। जी देखें जी जो गोश्त है वो हमारा और सॉफ्ट हो चुका है और जो हमें इसी तरह से चाहिए। ये मूंग भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है सारी। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। और ये हमारा बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुका है। देखें झटपट कैसे ये एकदम से तैयार हो जाती है ये रेसिपी। तो ये जी देखें जी, अब इसको जी डिश आउट कर लेंगे, इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। और जो इसमें जो साबुत बीफ था उसको मैंने रेशे रेशे कर लिए थे। और अब जी मैं ये देखें जी इसको मैंने डिश आउट कर लिया है और जो गोश्त के रेशे थे वो ऊपर डाल लिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। अब मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह।